तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है, किस सॉफ्टवेयर्स को या किस हार्डवेयर्स को ओपन सोर्स कहा जाता है, इनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बस ये जानेंगे कि ओपन सोर्स इस वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स आपको मिलते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ओपन सोर्स क्या होता है इसके बारे में। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है सीधा सीधा फ्री सॉफ्टवेयर। अगर आपको सिर्फ यूज करना है तो सीधा सीधा उसका मतलब होता है फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप डेवलपर्स की नजर से देखो या कोई भी कंपनी हो गई जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है या हार्डवेयर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके लिए ओपन सोर्स का मतलब अलग होता है। तो उसका मतलब होता है कि आप उस पूरे प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हो अपना काम निकालने के लिए। मतलब हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप वो दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप पूरा स्क्रैच से उसे बनाओगे, मतलब जो कोई भी एक लैंग्वेज में आप बनाओगे, सी हो गया, जावा, पाइथन, तो वो पूरे स्क्रैच से बना सकते हो। मतलब स्टार्ट से शुरू करके आखिर तक आप ही पूरी कोडिंग करोगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। तो दूसरा तरीका और एक होता है कि उसी के जैसा दूसरा सॉफ्टवेयर पहले से ही है। मतलब अगर हम बात करें ब्राउजर्स की, तो मोजिला फायरफॉक्स जो है तो वो एक ब्राउजर पहले से ही है। तो आप क्या करोगे, जितना आपको एडिटिंग करनी है, मतलब जितना आपको चाहिए, जो टूल्स आपको चाहिए, तो सिर्फ उतने ही टूल्स आप उसमें डालोगे और वही ब्राउजर आप यूज करोगे। तो ये दो तरीके हुए ना। तो या तो आप पूरा ब्राउजर आप खुद बनाओगे और दूसरा तरीका जो बना बनाया ब्राउजर है उसे ही आप यूज करके अपना काम निकालोगे। सिर्फ उसमें छोटी मोटी छेड़छाड़ करके उसके कोड में या उसके जो प्रोग्राम है उसमें छेड़छाड़ करके आप अपना जो काम निकालना है वही आप करोगे। मतलब टूल्स ऐड करोगे या सर्च बार अलग करोगे या कोई ग्राफिक ज्यादा यूज करने हैं, आपको ग्राफिक बढ़ाने हैं उसमें, तो वो करोगे। या सर्च किस तरह दिखेगा आपको, जो उसके रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा। अगर आप ये सारी चीजें चेंज करना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। मतलब दिखना, पूरी प्रोसेसिंग जो होगी पीछे की तरफ वो सेम रहेगी और सिर्फ आगे की तरफ आपको ग्राफिक वगैरह चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें इन दोनों भी ऑप्शन है। इनमें सबसे ज्यादा आसान ऑप्शन कौन सा है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन है। तो अगर आपको एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको पहले तो बहुत सारे डेवलपर्स की जरूरत होगी। आप ये अकेले पूरी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा लंबा कोड वगैरह लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आप अकेले भी एक पूरा का पूरा ब्राउजर बना सकते हो या ब्राउजर या कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो। तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं लिनक्स का। तो लिनक्स एक आपको पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको खुद को बनाना होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, और बहुत ज्यादा आपको एक तरह का सपोर्ट भी होना चाहिए। आप अकेले वो बना नहीं सकते। मतलब आज के टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो आज के टाइम में आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी आसानी से नहीं बना सकते। तो एक दूसरा तरीका होता है कि आप एक कोड लो, एक सोर्स कोड लो लिनक्स के कर्नल का एक सोर्स कोड लो और उसके ऊपर एक अपनी लेयर बना दो। मतलब एक अपना जो कोई भी आप एडिटिंग करना चाहते हो उस कोड को एडिट करके जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें एक्स्ट्रा ग्राफिक्स ऐड करने हैं, एक्स्ट्रा टूल्स ऐड करने हैं, या आपको पूरा का पूरा GUI ही निकाल देना है उसका, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं उनमें GUI की जरूरत नहीं होती। GUI का मतलब मैंने आपको बताया पहले, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो GUI का अगर आप किसी प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है तो वो आप निकाल सकते हो। और अगर वही प्रोजेक्ट आपको स्क्रैच से बनाना होगा तो आपका बहुत सारा टाइम भी जाएगा और बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे। तो यही जो आपकी प्रोसेस होती है वो कम करने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट आपका आसान करने के लिए इस ओपन सोर्स का आपको मदद होती है, ओपन सोर्स की मदद होती है बहुत ज्यादा। तो हमारे एग्जांपल में दो जो सॉफ्टवेयर्स थे, जिसका जो सबसे पहला था मोजिला फायरफॉक्स और दूसरा था लिनक्स, तो ये दोनों भी ओपन सोर्स है। इसका मतलब आप इनके सोर्स कोड में अपने हिसाब से कोई भी बदलाव कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप गिटहब से या
किसी भी दूसरी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप उनका सोर्स कोड लेके उनमें आप एडिट करके अपना खुद का एक वर्जन बना सकते हो और वो वर्जन बेच भी सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हार्डवेयर में भी वैसा ही है। हार्डवेयर में क्या होता है, ये कोई भी टेक्नोलॉजी एक डेवलपर नहीं, एक साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं तो वो कोई भी एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं और वो टेक्नोलॉजी फ्री में दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्री में ही पूरी की पूरी दे देते हैं। तो उसपे क्या होता है कि एक छोटा सा अमाउंट कोई भी कंपनी उन्हें देती रहती है, एक डोनेशन के तौर पे देती है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल ले यूएसबी का, तो यूएसबी का एग्जांपल लेके, यूएसबी आपको पता है सभी कंप्यूटर डिवाइसेस में, कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस में यूएसबी का यूज किया जाता है। तो ये हार्डवेयर ओपन सोर्स है, मतलब आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हो और ये यूनिवर्सल है। इस वजह से एक्चुअली ये ओपन सोर्स होने की वजह से ये फ्री में सभी लोग यूज करते हैं, इसी वजह से वो यूनिवर्सल बन गई है आजकल। तो इसी यूएसबी का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डिवाइसेस बनाती है। जैसे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मदरबोर्ड में ये जो यूएसबी का जो पोर्ट लगाती है, तो वो किसी न किसी जो इन्वेंटर है, कोई साइंटिस्ट है, उसने वो यूएसबी का पोर्ट बनाया है, उसकी टेक्नोलॉजी उसने बनाई है। तो वो डेवलपर एक तो दो तरीके से उसे बेच सकता था, या तो वो रॉयल्टी ले लेता आपसे कि आप अगर उसकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो मुझे कुछ बेनिफिट उसका चाहिए, कुछ परसेंटेज मुझे भी चाहिए, ऐसा बोल के वो आपको बेच देता। या तो पूरी जो उसका डेवलपमेंट, जो उसका प्रोजेक्ट है, उसे ही बेच देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने वो ओपन सोर्स कर दिया ताकि हर कोई उसका फ्री में यूज कर सके और हर कोई अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके। आप देख सकते हो यूएसबी में सिर्फ 5 वोल्ट नहीं आता, 9 वोल्ट आता है, 18 वोल्ट आता है। तो अलग अलग टाइप के यूएसबी पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हर कंपनी अपने हिसाब से इस पोर्ट्स को डिजाइन करती है, अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करती है। अगर पेन ड्राइव की बनाने वाली कोई कंपनी है तो उसे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती, वो कम वोल्टेज में अपना काम निकाल लेती है। लेकिन कोई साउंड वगैरह बनाने वाली कंपनी है, साउंड अगर यूएसबी से चलने वाला साउंड बना रही है, तो वो अपने लिए अलग से वो पूरा सिस्टम बनाती है कि कितना वोल्टेज आएगा, कितना होगा। तो उस पूरा सिस्टम उसके हिसाब से चलता है। तो इसे ही ओपन सोर्स कहा जाता है। ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आप अपने काम के लिए यूज करोगे, वो भी फ्री में। तो फ्री में इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्री में ही, तो वो कहां से कमाएगा। ओपन सोर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उन्हें भी एक थोड़ा अमाउंट चाहिए ना। अगर उसमें उसका अगर कोई उसका ध्यान रख रहा है, उस पर कंट्रोल कर रहा है, तो उन्हें भी थोड़े बहुत खर्च होता है ना उनका। तो उन्हें भी आय चाहिए। आय मतलब इनकम होता है उसका मतलब हिंदी में। तो इनकम उन्हें भी चाहिए थोड़ा, उनके भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो तो बहुत सारा खर्च होता है उसमें। तो वो खर्च कहाँ से आता है, तो वो खर्च आता है 2 तरीकों से। या तो एक होता है जो कंपनियां इसे यूज करती है फ्री में, वो थोड़ा डोनेट कर देती है। वो क्या कहती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर या इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कोई कंपनी हमें फ्री में दे रही है, तो हम थोड़ा बहुत उसे दे सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। किसी कंपनी का थोड़ा बहुत शेयर मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है किसी छोटी कंपनी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चलते हैं। तो लिनक्स हो गया, लिनक्स में भी बहुत ज्यादा वर्जन आते हैं। तो आप कह सकते हो रेड हैट हो गया या उबुंटू हो गया। तो ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, 2 नहीं, ये बहुत सारी कंपनियां होती है अलग अलग। तो रेड हैट हो गया या उबुंटू, तो ये लिनक्स जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। तो रेड हैट वगैरह ये सर्विस अपनी बेच के थोड़ा बहुत खुद कमा लेती है और थोड़ा बहुत डोनेट कर देती है लिनक्स को। तो ये लिनक्स जो है वो सिर्फ डोनेशन पे चलता है। और दूसरा तरीका क्या है, तो ये छोटे मोटे डेवलपर्स क्या करते हैं, वो ऐसा डोनेट वगैरह तो नहीं कर सकते ना। मतलब उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो डोनेट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखते हैं, एडिटिंग वगैरह सीखते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो ये ओपन सोर्स को एडिट करके या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के जरिए आप सबसे पहले ये सीखोगे। उसके बाद जो कोई भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो बन जाएगा और वो प्रोजेक्ट आप किसी दूसरे को ओपन सोर्स की तरह दे दोगे। मतलब अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये समझते हैं, आपको कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए, सिंपल सा सॉफ्टवेयर आपने बनाया है
आपके बिलिंग करने के लिए, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। ये सॉफ्टवेयर आपने सिंपल बनाया है एक सिंपल लैंग्वेज से जिसका नाम है आप जावा में बना लोगे। जावा आप हर किसी को समझ में आती है, तो जावा में आपने ये सिंपल सॉफ्टवेयर बना लिया। तो जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, आपको तो ये पता होगा। तो जावा में अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप एक डेवलपर हो, तो आप क्या करोगे, ये सॉफ्टवेयर फ्री में किसी को दे दोगे। क्यों फ्री में दोगे, आपने तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है, आपने वो बनाया है, तो आप फ्री में क्यों दोगे। तो इसका एक रीजन है कि आपने जो जावा यूज की वो भी आपको फ्री में मिली है, तो आपका भी तो कोई फर्ज बनता है टेक वर्ल्ड के लिए या आईटी सेक्टर के लिए, तो आप भी वो फ्री में किसी को दे दोगे। तो वो अगला बंदा क्या करेगा, जो आपने डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाया है उनमें अलग अलग टेबल्स बना देगा, अलग अलग उसमें टूल्स बना देगा और वो किसी और को बेचेगा। ऐसी ही पूरी इंडस्ट्री जो ओपन सोर्स की इंडस्ट्री है वो चलती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज आपको पता होगा ये पूरी ओपन सोर्स है। तो इसी ओपन सोर्स लैंग्वेज के जरिए पूरा का पूरा विंडोज लिखा गया है। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप हो गया या अडोबे के बहुत सारे सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो अडोबे भी, आपको लगता होगा कि अडोबे सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेचता ही है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अडोबे भी बहुत ज्यादा उसका अमाउंट उस सी लैंग्वेज की जो डेवलपर कंपनी होती है, जो ओनर कंपनी होती है, उसे वो डोनेट करता रहता है। अडोबे हो गया या विंडोज हो गया, विंडोज भी जो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। पूरा एप्पल का जो मैक जो है वो भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी सी में ही लिखा गया है। ज्यादातर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है वो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जावा में बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग होती है। तो हर किसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी का फर्ज होता है कि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो चल रहे हैं और वो वैसे ही चलते रहे, इसके लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा डोनेट करना पड़ता है। हर कोई कंपनी करती, और ऐसा जरूरी नहीं होता कि करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उनपे फोर्स नहीं होता, लेकिन आप करते हो। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप उन्हें भी थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो, और उसका फायदा भी उन्हीं कंपनी को होता है। कि क्या फायदा होता है इसके बारे में बात करते हैं कि डोनेशन से क्या फायदा होता है। तो आप कभी भी किसी कंपनी को डोनेट करते हो तो उस खर्चे से वो कंपनी आप अपना प्रोडक्ट और ज्यादा बेहतर बना सकती है। मतलब अगर हम सिंपल एक एग्जांपल ले, उसी ब्राउजर का लेते हैं, हम फायरफॉक्स ब्राउजर का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर आप फायरफॉक्स की जो ओनर कंपनी है उससे आप थोड़ा सा पैसा डोनेट करते हो, तो हो सकता है कि अगला जो उसका वर्जन आएगा, अगला जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, वो उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, उसमें थोड़े बहुत टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाए या अच्छी ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को मिले। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत उसे डोनेट किया और उस डोनेशन से उसने अपने सॉफ्टवेयर को और ज्यादा अच्छा बनाया। तो इतना ही होता है ओपन सोर्स में। या तो कंपनी एडिट करके आपको देगी कोई प्रोडक्ट, या डेवलपर्स तो हमेशा एडिटिंग करते ही रहते हैं, वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करते रहते हैं। और आपको बहुत सारे जो ओपन सोर्स के प्लेटफॉर्म है, जैसे गिटहब हो गया या बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहां पे आपको ओपन सोर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो सोर्स कोड्स है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। हार्डवेयर के लिए भी आप देख सकते हो। वैसे मुझे कोई हार्डवेयर के लिए कोई वेबसाइट तो नहीं पता, हार्डवेयर ओपन सोर्स हार्डवेयर ज्यादातर नहीं मिलते, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा। पूरा का पूरा आईटी सेक्टर है, पूरा आईटी का जो वर्ल्ड है वो पूरा ओपन सोर्स पे ही चलता है। ये बात आप जान लीजिए, ओपन सोर्स के सिवा आईटी होता ही नहीं। अगर ओपन सोर्स नहीं होता तो आईटी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा आईटी में, अगर आईटी के प्रोडक्ट्स आप देखो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या कोई भी हम अगर बात करें विंडोज की, हम अगर बात करें अडोबे की, हम अगर बात करें किसी भी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की, या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की बात करते हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट कोई बनाती है तो उसके लिए फर्मवेयर बनाना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो वो सभी ओपन सोर्स के जरिए ही बनाया जाता है। वो हर कोई अपना प्रोडक्ट थोड़ी बनाता बैठेगा, हर कोई अपनी थोड़ी लैंग्वेज बनाएगा। हर कोई कंपनी अब अपना, एक बात समझ लेते, हर कोई हर किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं होता। तो
और अगर हमें एक्सपर्ट चाहिए तो उसे हमें चार्ज करना पड़ता है, हमें उसे कोई ना कोई फीस देनी पड़ती है। लेकिन ओपन सोर्स के जरिए क्या होता है, वही काम आप फ्री में करवा सकते हो। मतलब आप वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए या वो सर्विस जो आपको चाहिए वो ओपन सोर्स के जरिए फ्री में मिल जाती है, और उस सर्विस को आप बेच भी सकते हो आगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या खुद जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की फेसबुक, तो फेसबुक भी या गूगल भी अपने सर्वर्स पे लिनक्स का यूज करते हैं जो ओपन सोर्स है ये सबसे। और हाँ, जो प्रोग्रामिंग होती है ज्यादातर जावा, सी या पाइथन में, तो ये सारे लैंग्वेजेस भी ओपन सोर्स है। और हम किसी भी बड़ी आईटी कंपनी की आप बात कर लो, वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की बगैर इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ओपन सोर्स के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी, और आप भी बहुत सारे टूल्स ओपन सोर्स ही यूज करते होंगे मेरे ख्याल से तो। और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां भी ओपन सोर्स ही प्रोजेक्ट यूज करती है, ओपन सोर्स ही जो टूल्स होते हैं वही यूज करती है। हर कोई चाहता है कि वो फ्री में कोई चीज इस्तेमाल करे, तो हर कोई ओपन सोर्स ही यूज करता है। और ओपन सोर्स बेहतर भी होते हैं किसी भी प्रोप्राइटरशिप सॉफ्टवेयर से या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से ओपन सोर्स बेहतर ही होता है। तो इस वीडियो में हमने बात की ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स के फायदे जाने, उनके नुकसान जाने। नुकसान खैर कोई है ही नहीं, इस वजह से हमने नुकसानों की बात की ही नहीं इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, और हो सके तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।